सरकार आने वाली है, क्या वो रास्ते में है? अभी ट्रेन में है? निश्चित कर दिया उन्होंने। अरे निश्चित कर दिया उन्होंने, किस तरह निश्चित कर दिए? उनके बोलने से क्या नाम है निश्चित हो गया? ये तो जनता तय करेगी ना कि आ रहे हो कि जा रहे हो। हैं? तुम पहले जाके दे बोला कश्मीर में चले गए, जम्मू में चले गए, खायाली पुलाव पका के आ गए, वहां के लोगों को बरगला के आ गए? नहीं बरगलाएंगे वो। हमारी सरकार आ रही है, मोदी जी जा रहे हैं, सपने देखना छोड़ दो, समझ नहीं? क्योंकि अभी जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने कपड़े फाड़ते रहोगे तुम, समझ नहीं? और तुम्हारे बरगलाए में जनता अब नहीं आने वाली है। आज ही राहुल गांधी ने बोला है कि हमारा जो रिश्ता है आपका और हमारा, वो राजनीति का नहीं है, हमारा आपका रिश्ता खून का रिश्ता है। अच्छा, खून का रिश्ता है तो इससे पहले जम्मू में इतने सारे लोग पहले क्यों नहीं जाते थे? घूमने जाने से पहले जम्मू कश्मीर में सोचते थे अरे ऐसा ना हो कि बगल से आतंकवादी आके उड़ा के चला जाए। आज देखो कितने लोग जा रहे हैं जम्मू में और खुला जा रहे हैं, खुला आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। कितने पर्यटक जा रहे हैं वहां पे। इनकी राज होती ना तो लाल चौक पे जो झंडा फहराया था मोदी जी ने ना, वो भी नहीं फहराया जाता, क्योंकि वहां पोस्टर पहले लग जाते थे, ठीक है, आतंकवादियों की, जो भी कोई आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। नहीं, ये मोदी है जो मुमकिन है, और बाबा जी आएंगे तो बिल्कुल मुमकिन है। आप मुमकिन की बात कर रहे हैं, एक और बात कही है कि मोदी जी तो पहले सीना चौड़ा करके चलते थे, लेकिन आज है जब हमारी सरकार है तो वो झुका करके चल रहे हैं। अरे क्या है कि इनकी सरकार है जी, पीएम की सीट पे मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी कह रहे सीना झुका के चल रहे। अरे वो बब्बर शेर है, वो अकेला चलता है और झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शायद आपको सबको मालूम होगा, ठीक है ना? पूरे देश को एक करने वाला सिर्फ वही हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी है पूरे देश को। उनकी है, लेकिन विपक्ष चला रहा है इस बार सरकार को। अरे ऐसा है, विपक्ष तो कुछ भी कर रहा है, विपक्ष को तो बोलने दो। विपक्ष का काम क्या है? जहाँ बलात्कार होते हैं, जहाँ कुछ होते हैं, ऐसी कोई बहन बेटियों के साथ कांड होता है, विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा होता है। विपक्ष के मुंह में बिल्कुल समझ लो दही जम गया, बोलने का कोई नाम ही ले। कोलकाता पे इतना डॉक्टर में लड़की के साथ इतना बड़ा हुआ, कहीं कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। इनके ना बांग्लादेश पे ना ऐसी चीजों पे ये कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जिस दिन आ गए फिर कोई ऐसा कसाब हिंदुस्तान में घुसेगा और ऐसी ब्लास्ट और ऐसे लोगों के चिथड़े उड़ेंगे। आपको लग रहा है कि मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है लेवल है वो डाउन हो चुका है? बिल्कुल नहीं हो चुका है, बिल्कुल ना हुआ है, ना मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है और ना होगा। जम्मू से बोला राहुल गांधी ने। अरे बोलने का तो कुछ भी बोल दे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका काम क्या है? बोलने दो उसको। इससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रेप केस होते थे, अभी कुछ गिनती चुनती के होते हैं, गिनती चुनती अभी गिननी के अभी तो अभी करें। अभी जो अखिलेश के जितने जहां अखिलेश की सरकार आई है ना, वहां ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, और उसको अभी भी कह रहे हैं बाबा जी उनकी कमर तोड़ेंगे, चाहे तुम देख लेना। और रही अगर तुम जैसे युवा आने वाले टाइम पे समझदार नहीं हुए तो फिर देश का भविष्य किसके हाथ में है? ठीक है, आप समझदार रह जाएंगे, आप चले जाएंगे। मोदी ने तो ऐसा किया है जो शायद देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। मोदी ने ऐसा किया है, वही तो कह रहा हूँ। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में मोदी ने क्या किया? हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले जनरेशन में तुम्हें पता है। राहुल गांधी ने सीधा चुनौती दे दी है मोदी जी। चुनौती तो उसको दे रहे हैं ना, वो पता किसे? जो खुद को नहीं मालूम है कि मैं साफ हो चुका, मेरा आप कोई अस्तित्व नहीं है, और वो खत्म है। राहुल गांधी खत्म है, वो उनके पास कुछ नहीं है उनके पास। नेता पक्षी वही नेता पति जो उत्तर प्रदेश में लोगों को बेवकूफ बना के आए, 8,500 का पर्चा दे के आ गए, 8,500 का पर्चा दे के आए। हमारे रोजगार देंगे? कुछ नहीं देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। जनता जागरूक है, आने वाले टाइम पे देख लेना तुम। कह रहे हैं कि सरकार भले ही बीजेपी का लेकिन चला है, विपक्ष रहा है। चला विपक्ष रहा है? बिल्कुल। कैसे बताइए, विपक्ष कैसे चला रहा है? मतलब इससे पहले इनकी सरकार थी तो विपक्ष चलाता था? बताइए, विपक्ष ने ही चलाई है, क्योंकि उनका समर्थन किया है सही चीजों पे और गलत का विरोध किया है, और ये तो सही का भी विरोध कर रहे हैं। सरकार चल रही है ना बैसाखी पे, तो बैसाखी पे मतलब बैसाखी सरकार विपक्ष चला रहा है? बताइए आप, उसका संगठन चला रहा है, उसके समर्थक चला रहे हैं, विपक्ष नहीं चला रहा। वो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कि आपका जो हमारा रिश्ता है वो राजनीति का नहीं है, खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीर मतलब जब मोदी जी ने वहाँ पे 370 हटा दी, वहाँ का सिस्टम सेट कर दिया, तो खून का रिश्ता हो गया है ना? खून का रिश्ता मान रहे हैं ना, वो मान रहे हैं। पहले क्यों नहीं माना था? उन्होंने तो प्यार दिखाया कि हम तो और दिन रुके
झुकेंगे। और कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने साफ बोल दिया है इस बार कि आप इस बार बीजेपी के झांसे मत फंसिए, बीजेपी ने बहुत फायदा उठा लिया है आपका, हमारा साथ दीजिए, हम आपका मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट में। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप, है ना? कश्मीरी पंडितों की। तो तुमने अपने समय में उनका साथ क्यों नहीं दिया? क्यों मरने को छोड़ दिया? आज वो अगर जी रहे अपने जिंदगी तो तुम उनके साथ हो गए, तो तुमने पहले क्यों नहीं जीने दिया उन्हें? पहले क्यों मरवाया? राहुल गांधी से सवाल पूछता हूँ। कह रहे कि अमित शाह साथ रहे हैं, राजीव गांधी साथ रहे हैं, इंदिरा गांधी साथ रही है। राजीव गांधी साथ रहा, गोली खाई राजीव गांधी ने गोली खाई वहां पे। जब उन पे गोलियां चलती थी वहां पे साथ में बैठता था वो। सोनिया गांधी बैठती है, राजीव गांधी बैठा, नेहरू कहाँ बैठा? जवाब दीजिए उसका। सिर्फ पब्लिक को पागल बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना इनका काम है। आपको लग रहा है कि मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं बार बार कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। पहले तो छाती छोड़ के करके चलते थे, इस बार तो उनकी छाती झुक करके चल रहे हैं। वो आते हैं पार्लियामेंट में तो झुक करके चलते हैं। झुक के नहीं चलते हैं, वो झुका के चलते हैं। हमारे भैया जी हैं, झुकने वाला नहीं है वो झुकाने वाला है। मोदी जी, हाँ जी। अच्छा, संविधान की बात करता है, संविधान संविधान पन्ने पता नहीं है कितने हैं। संविधान का कुछ नहीं पता, संविधान का साल नहीं पता इससे कौन। संविधान इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है। ये नहीं पता तुम्हारा पेट कितना मोटा है, कितना खाया है तुमने? किसने खाया है? राहुल गांधी के परिवार ने, राहुल गांधी ने। उनका कहना है वहाँ पर आने वाले साथ दिया है इस देश का। कहाँ साथ दिया है? आपको नहीं लगता ऐसा? उन्होंने आतंकवादियों कह का रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जनता है, उनका जो हमारा संबंध है वो राजनीति का नहीं है, खून का रिश्ता है पूरा। खून का रिश्ता तो वो है ना, शेख अब्दुल्ला, उसने हत्या करवा दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्या करवा दी। खून का रिश्ता बस इतना है, इन्होंने वहाँ कत्लेआम कराया है। यासीन मलिक को पालते थे राहुल गांधी। 7 RCR में मनमोहन सिंह से मिलने जाता था यासीन मलिक। 2 सेना के, वायुसेना के अधिकारियों को उसने मारा था, राहुल गांधी उसके साथ गले मिलते थे। ये इनका खून का रिश्ता है। हिंदुओं का खून बहाओ, कश्मीरी पंडितों को खदेड़ो, गालिब गालिब चालिब के नारे लगाओ, पाकिस्तान का एजेंडा चलाओ। कश्मीर के लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा, ISIS का झंडा फहरता था, अब तिरंगा फहराया जा रहा है। बस इनका रिश्ता ये है कि पाकिस्तान परस्ती बातें करते थे। मोदी का रिश्ता ये है कि वहाँ पे अब तिरंगा फहराया जाता है। एक संविधान है, दलितों को भी न्याय मिल रहा है और वहाँ के लोग इंटरनेशनली जाने जा रहे हैं एज अ डेवलपमेंट। हमारा रिश्ता है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबका रिश्ता रहा है। वैसे मेरा भी रिश्ता है आप लोग के साथ पूरा। फर्जी रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू का बोया हुआ कैंसर है 370। यूनाइटेड नेशन कौन लेके गया था इस मुद्दे को? सरदार पटेल ने तो कब्जा कर लिया था। हम तो POK भी ले लेते उस समय पे। इन्होंने कहा नहीं, इसका फैसला अब UN को करने दो। क्यों भाई? हमें वीटो पावर नहीं लेनी थी, वीटो पावर दे दी चाइना को 1948 में, जबकि वो देश आज़ाद हुआ। आज हमें नुकसान भोगना पड़ रहा है। नेहरू ने तिब्बत दे दिया किसको? चाइना को। 35,000 कुछ वर्ग मीटर की जमीन, जिसमें कि कैलाश मानसरोवर भी आता है, वो दे दिया चाइना को। इनकी तो दलाली है, ये देश के गद्दार लोग हैं। अगर इनके ऊपर फिल्म, राहुल गांधी देश से गद्दार है, गद्दारी वाली भाषा बोल रहे हैं। हाँ। ये वहाँ के, अब जैसे वहाँ आप जॉब करने चले गए तो आपको बाहर ही बता रहे हैं आप भारत माता, वादा किया वो रोजगार देंगे। राहुल गांधी का पूरा बयान सुनो, उसने बाहरी लोगों को यहाँ पे नहीं आने देंगे ये बोला है। हम बाहरी लोगों को खदेड़ देंगे। और एक अलग स्टेटहुड की मांग करिए। स्टेटहुड का मतलब समझते हो? एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं कश्मीर को। क्या बात कर रहे हैं बंदा? ये व्यक्ति पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा है, ISI के एजेंट की तरह बात कर रहा है, CIA के एजेंट की तरह बात। राहुल गांधी इज अ डीप स्टेट एजेंट। ये जॉर्ज सोरोस का कुत्ता है जो भौंक रहा है, ठीक है? और ये देश का बंटवारा करवाना चाहता है आरक्षण के नाम पे और मुसलमानों को भड़का के। आज भी देश की जनता नहीं जागी, मोदी सरकार नहीं जागी। और नेशनल हेराल्ड केस में इसकी जमानत खत्म करके अगर कोर्ट में इसे जेल नहीं भेजा तो ये बंदा इस देश में दंगे भड़का देगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं हमारी सरकार आने वाली है, इंडिया अलायंस की। आप निश्चित रहिए, बिल्कुल नहीं आएगी मैडम, कभी नहीं आएगी। देश की जनता जागी हुई है। उन्होंने 240 मोदी सरकार को जिता दी है। आने वाले समय में 272 से ऊपर जिताएगी 2029 में। फिर कमल खिलेगा। ध्यान रखना, पूर्ण बहुमत से भाजपा ही रहेगी। लेकिन अभी मोदी जी को बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ।